ओम शांति। 11 मई 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो, अर्थात बाबा सर्व प्राप्तियों का आधार, ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है पवित्रता, उस पर अटेंशन दिलाते। पवित्रता ही आप बच्चों को परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति के आधार पर ही तुम विश्व का परिवर्तन करते हो, अर्थात स्व परिवर्तन के आधार से विश्व परिवर्तन करते हैं। पवित्रता की शक्ति, बाबा कहते, विकारों की अग्नि को शीतल बना देती है। आत्माओं को अनेक विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। इसीलिए बाबा सदा इशारा देते हैं, ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप समान। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चाल चलन सब कुछ श्रीमत अनुसार हो। कोई भी अशुद्धि, कोई भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, तो संपूर्ण प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाली महीन पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाली महीन पुरुषार्थी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हम सर्व खजानों की बचत के साथ साथ अपने भंडारे भरपूर करते हुए तीव्र पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार, चैतन्य, चमकदार, अजर अमर अविनाशी सितारा हूं। इस विनाशी देह से अलग विनाशी देह के विनाशी संबंधों से अलग हर बोझ, हर बंधन से संपूर्ण स्वतंत्र।
मस्तक सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा मन अर्थात संकल्पों की रचयिता। बोल और कर्म कराने वाली मालिक हूं। यह श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मुझे शिव पिता परमात्मा से प्राप्त हुआ है। मेरा अविनाशी पिता मेरा संसार है। सर्व संबंधों की अनुभूति कराने वाला, सर्व प्राप्तियां कराने वाला। श्रेष्ठ श्रीमत देकर श्रेष्ठ बनाने वाला सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। करावनहार पिता निराकार परमात्मा है। करनहार निमित्त में आत्मा हूं। मेरे संकल्प बोल कर्म ज्ञान और शक्तियां सर्व खजाने परमात्मा से प्राप्त हुए हैं। मैं आत्मा भी पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार बाबा की याद में रहकर बाबा के खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाली। हर खजाने को समर्थ बनाने वाली।
व्यर्थ से मुक्त महीन पुरुषार्थी हूं। हर अविनाशी खजाने की बचत करने वाली, बचत का खाता भरपूर करने वाली महीन पुरुषार्थी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाली। महीन पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाली। महीन पुरुषार्थी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी घर वाला ना हो बाबा कहते, जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो, तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं, तो सेंटर ठीक नहीं चल सकता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया।
जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाली। महीन पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाली। महीन पुरुषार्थी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाली। महीन पुरुषार्थी हूं। आज अव्यक्त बाप दादा ने जो महावाक्य सुनाए उसके सार का मनन करेंगे। बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 7 मार्च 2005 का रिवीजन कराया, जो शिव जयंती पर विशेष बाप दादा ने महावाक्य सुनाए। बाप दादा ने अटेंशन दिलाया, संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है, जिसके लिए बाप दादा कहते। बाप दादा आज विशेष शिव जयंती का रहस्य बतलाते हैं। शिव पिता निराकार परमात्मा निराकार है, जिस दिन वह देह में अवतरित होते हैं, अर्थात पराये देह का आधार लेते हैं, वही दिन शिव जयंती अर्थात बाप का जन्म और बच्चों का जन्मदिन है। इस दिन की बाबा सभी को पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आज के दिन विशेष भगत बच्चों को भी याद करते हैं। बाप दादा कहते वह व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन का। तो बाप दादा पूछते, पक्का व्रत है ना? बाप दादा कहते, कच्चा तो नहीं है। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है।
झंडियां हिला रहे हैं जब व्रत रखते हैं। पवित्र बनना ही है तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी ही दृष्टि और कृति स्वतः बन जाती है। तो ऐसा बाप दादा कहते पक्का व्रत रखा है ना। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है तो फेस देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। तो बाप दादा कहते आंखों के साथ साथ भ्रकुटी भी तो है। तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हो? अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं? मालूम पड़ता है, साथ साथ ही तो हैं। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो यह व्रत लो, लिया है लेकिन अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रही है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बन जाएगा। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाएगी। तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। जिसके लिए बाबा कहते, आज बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा। अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहां कहां कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रू रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इसका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है। तो दाता को भूल जाएं, लेवता को याद करें। प्रसाद कभी किसका पर्सनल नहीं गाया जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत बाप दादा पूछते रखा है, वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त बने हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोत्रे धोत्रे से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है ना। तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। यह चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। तो बाप दादा कहते यह मेपन
और जो आकर्षण है, आसक्ति है, यह भी एक अपवित्रता का अंश है। यह भी भारी बना देता है, उड़ने नहीं देता, तीव्र पुरुषार्थ नहीं करने देता। तो बाप दादा ने विशेष में शब्द जो बॉडी कॉन्सेंस में है उसकी बलि चढ़ाने के लिए अटेंशन दिलाया। मैं शब्द ही अभिमान में लाता है, क्रोधी बनाता है। इस मैंपन का त्याग करो। बाबा कहते संगम युग का विशेष वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः प्राप्त होता है। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त बनाने आए हैं। 63 जन्म बाप दादा कहते बच्चों ने मेहनत की। एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से, मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, जहां मेहनत है वहां बाप दादा कहते मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महामंत्र है मन मनाभव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना बाप दादा पूछते आता है। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। बाप दादा ने विशेष सहज पुरुषार्थ बताया। दुआएं देना और दुआएं लेना सबसे सहज यही पुरुषार्थ है। बाबा कहते अभी सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें बाबा कहते योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है और सेवा भी आ जाता है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं दुआएं देने और दुआएं लेने में। आज विशेष बाप दादा ने 1 सेकेंड की ड्रिल कराई। सेकेंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना और बिंदु लगाना, यही विशेष सेकेंड का बाप दादा अभ्यास कराते हैं। आज बाबा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया महीन पुरुषार्थी भव, जिसके लिए बाप दादा बोले सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव, जिसके लिए बाप दादा ने सहज विधि बताई। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चल सकता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन में बाप दादा बोले स्नेह के खजाने से
माला माल बन। सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।